मित्रों प्रणाम। हमारा आज का विषय है, क्या आपको एकांत से डर लगता है? कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, एकांत ही मनुष्य की सही परीक्षा होती है। वह अपने जीवन में कितना असंतुष्ट और कितना तुष्ट है, उसकी परीक्षा एकांत में ही होती है। कोई व्यक्ति एकांत से डरता है और कोई एकांत का आनंद लेता है। यही उसके जीवन की वास्तविक सफलता और असफलता होती है। जो मनुष्य एकांत में शांत नहीं रह सकता, तो समझो वह अभी सांसारिकता से पीड़ित है। वह एक बाहर की दुनिया का व्यक्ति है। उसने अभी अपने अंदर झांका ही नहीं और जीवन के एहसास से अभी वंचित है। जो व्यक्ति अपने एकांत से पीड़ित है, जिसे हर क्षण किसी न किसी का साथ चाहिए, तो समझो उसके अंदर पीड़ाओं का डेरा है। वह अभी सांसारिक आसक्ति से ग्रस्त है। अपने आप से दूर जाना इस बात का प्रमाण है कि वह व्यक्ति अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसे हमेशा दूसरों का साथ चाहिए ताकि वह अपनी पीड़ाओं को डाइवर्ट कर सके। परंतु जब तक पीड़ाओं का हल नहीं मिलता, तब तक तो पीड़ा सताती ही रहती हैं। फिर जब भी आप एकांत में जाएंगे, तभी वे आपके मन में उभर आएंगी। ज्ञान मार्ग का रास्ता तो यह है कि आप अपनी आवश्यकताओं को जिएं और जी करके उनसे मुक्त हो जाएं। दूसरे रास्तों से या ध्यान के माध्यम से आप उन्हें नेगलेक्ट करेंगे या उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे, तो यह जीवन के प्रति अन्याय ही होगा। प्रकृति का सुझाया हुआ रास्ता ही सबसे उत्तम होता है और कोई अन्य तरीका जीवन को हानि ही पहुंचाता है। फिर भी यदि आप अपनी मानसिक परेशानियों से ग्रस्त हैं और तनाव, निराशा के शिकार हैं, तो फिर अंत में ध्यान ही सबसे उत्तम उपाय बचता है। फिर आपको एकांत का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एकांत के दुखों की औषधि भी एकांत ही होता है। आप एकांत में जाएं और चिंतन शुरू करें, ध्यान का अभ्यास शुरू करें। जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे, तो आपकी अधूरी इच्छाएं आप पर आक्रमण कर देंगी। परंतु उनसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शुरू में तो आपको तकलीफ होगी। फिर धीरे धीरे मन आपकी उन समस्याओं के समाधान को खोजने लग जाएगा। बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लग जाएगी और धीरे धीरे आप एकांत की ओर जाने लग जाएंगे। अगर आपने एक बार एकांत में रहना सीख लिया, तो यह आपके जीवन के लिए एक बड़ी सफलता होगी। ध्यान और एकांत के अतिरिक्त ऐसा कोई नशा नहीं जो उतरता न हो, परंतु एकांत का नशा हमेशा आपके मन पर चढ़ा रहता है। आप अपनी समस्याओं के हल और ज्ञान की तलाश में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपको दूसरों के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए एकांत का सुख दुनिया में सर्वोपरि माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने एकांत को अपना साथी बना लिया, तो समझो उसने एक विश्वसनीय साथी को पा लिया। फिर उसे बाहर की दुनिया की आवश्यकता नहीं होगी। उसे समय व्यतीत करने के लिए किसी की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, क्योंकि वह जीवन की तलाश में इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसे दूसरों की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। परंतु मित्रों, हमें यह सत्य भी ज्ञात होना चाहिए कि जीवन की प्राकृतिक संस्कृति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उसकी पूर्ति तो आवश्यक होती है। एकांत और ध्यान एक ऐसा माध्यम जरूर है कि हम अपनी इच्छाओं को सही समझें और उनकी पूर्ति का साधन तलाश करें। परंतु यदि आप बुनियादी जरूरतों से संतुष्ट नहीं हो पाते, तो पीड़ाएं आपके मन में दबी रहेंगी। यदि आपकी प्राकृतिक आवश्यकताओं में कोई बाधा नहीं आती है, तब तो एकांत और ध्यान आपके लिए एक शक्ति का केंद्र बन जाएगा। ध्यान की शक्ति तभी जागृत होती है जब आप भूखे न हों, असुरक्षा का भाव ना हो और जिम्मेदारियों का अत्यधिक दबाव ना हो। धन्यवाद।